अगर हस्बैंड वाइफ दोनों गुस्से वाले हों तो गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए? मुख्य समस्या है कि दोनों को पूरा पूरा क्रोध उठता है एक दूसरे के ऊपर। और पूछा है कि ऐसे में इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए। समस्या का समाधान जरूरी है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े उपद्रव हो रहे हैं इस कारण से, क्योंकि दोनों क्रोधी हैं। तो मूल रूप से देखा जाए तो समस्या सिर्फ इतना है कि क्रोध से मुक्त कैसे हुआ जाए, और क्रोध से मुक्त होने का उपाय क्या है। जब क्रोध उठता है तो बहुत सीधी सी बात है, व्यक्ति मूर्छा में हो जाता है, बेहोशी में आ जाता है, होश में नहीं रहता है, होश खो देता है। ये मनोवैज्ञानिक पहलू है, क्रोध के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी क्रोध आता है बुद्धि का नाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में उपाय क्या है? ऐसी स्थिति में सिर्फ एक उपाय है कि जब क्रोध उठे तो सिर्फ इतना होश रखो कि मुझे क्रोध पकड़ रहा है। अगर इतना भी होश नहीं उठ पाता है, एक मित्र है, उन्होंने कहा गुरुदेव आप कहते हैं कि जब क्रोध उठे तो सिर्फ इतना होश कर लो कि मुझे क्रोध पकड़ रहा है। कह ले गुरुदेव उस समय तो इसी होश में आने की गुंजाइश नहीं रहती है जब क्रोध पकड़ता है कि मुझे होश आए कि मुझे क्रोध पकड़ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा मैं एक महामंत्र लिख के दे देता हूँ, जब भी क्रोध आए तो ये जेब में रखना, इसको उठा के सिर्फ देख लेना। वो महामंत्र मैंने लिख के दे दिया, बहुत छोटा सा, सिर्फ उसमें पंचाक्षरी महामंत्र था, 5 अक्षर वाला। और मैंने कहा इसको जेब में रखो, जब भी क्रोध उठे तुरंत जेब में हाथ डालो। 2-3 दिन डालना पड़ेगा, उसके बाद जब भी क्रोध उठेगा जेब में हाथ डालना भी नहीं पड़ेगा, जेब की ओर हाथ जाएगा, अपने आप होश आ जाएगा कि मुझे क्रोध पकड़ रहा है। और जैसे ही होश आ जाए कि मुझे क्रोध पकड़ रहा है तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि क्रोध आग का जलता हुआ वो अंगारा है जिसको आदमी उठाता है किसी दूसरे पर फेंकने के लिए, लेकिन इसके पहले कि दूसरे पर फेंक सके उसका हाथ खुद ही जल जाता है। दूसरी बात इस चीज़ को याद रखना कि क्रोध ऐसा अंगारा है जिसको आदमी उठाता है दूसरे पर फेंकने के लिए, लेकिन इसके पहले कि दूसरे पर फेंक सके उसका हाथ खुद ही जल जाता है। क्योंकि जब भी तुमने क्रोध किया होगा पहले भी, हमेशा तुम पछताए होगे कि क्रोध नहीं करना चाहिए था, हमेशा पछताए हो उस अंगारे को पकड़ने के बाद। तो जैसे ही ये बात आपको याद आ जाएगी, वो आग का अंगारा पकड़ने जा रहा हूँ जिसको मैं बीवी के ऊपर फेंकने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके पहले ही जल जाऊँगा, पछताना पड़ेगा मुझे, ऐसा कुछ मैं कर डालूँगा कि मुझे पछताना पड़ेगा। जैसे इतना याद आएगा आपको, जैसे इतना होश भरेगा, आप देखो आप पाओगे कि आपका क्रोध उड़ गया, बचेगा ही नहीं। यानी जब क्रोध पकड़ता है उस समय सिर्फ इतना होश आ जाए कि मुझे क्रोध पकड़ रहा है, और हमेशा हमें पछताना पड़ा है इसके आने पर, और फिर मुझे पछताना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, जब क्रोध आता है तो आप तादात्म्य कर लेते हो, आप ऐसा भाव कर लेते हो कि जैसे आप क्रोधी हो गए। आप कहते हैं कि मैं क्रोधित हो रहा हूँ, आप कभी न कहें कि मैं क्रोधित हो रहा हूँ। आप ऐसा भाव करें कि जैसे क्रोध एक स्थिति है, क्रोध का विचार अब मेरे भीतर पैदा हो रहा है, क्रोध मेरे भीतर से गुजर रहा है, उसको आते हुए देखो, साक्षी भाव को साधो। जैसे मैंने कहा विचारों के प्रति साक्षी हो जाओ, वैसे क्रोध भी एक प्रकार का भाव है, एक प्रकार का विचार है। विचार से थोड़ा गहरा सूक्ष्म तल पर जैसे विचारों के प्रति साक्षी होते हैं, वैसे हृदय के भावों के प्रति भी साक्षी हुआ जा सकता है। तो ये भाव है जो तुम्हें पकड़ रहा है, अब इसको साक्षी होकर देखो। जब तुम देखते हो कि क्रोध तुम्हें पकड़ रहा है तो क्रोध उतरने लगता है। इसका अभ्यास करो, यानी उस समय होश पूर्ण हो जाओ कि क्रोध आपको पकड़ रहा है, और यह याद आ जाए आपको कि क्रोध वो अंगारा है जिसको मैं उठा रहा हूँ उस पर फेंकने के लिए दूसरे पर, लेकिन जलूँगा स्वयं।
इतना होश आते ही ये भी भाव आ जाएगा कि जैसे हमेशा पछताना पड़ा है, इस बार भी पछताना पड़ेगा। अगर यह अभ्यास दोनों लोग करें तो दोनों लोग ही इससे एक साथ मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ों में जागने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा जिस समय खाना खा रहे हो खाना खाओ, जिस समय पानी पी रहे हो पानी पियो, पूरी चेतना उसी काम में लगा दो। जब ये छोटी छोटी चीज़ों में आप होश को साधोगे तो ये स्थितियां जो क्रोध, लोभ, शत्रुता, ईर्ष्या की पैदा होती हैं, ये अपने आप आपके लिए बहुत छोटी परिस्थितियां हो जाती हैं। ये अपने आप आपके हाथ से छूटने लगती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैं छोटी छोटी साधनाएं आपको दे रहा हूँ, जो छोटी छोटी समझ आपके भीतर पैदा कर रहा हूँ, इनका अभ्यास करो। इनके अभ्यास का सहज परिणाम क्या होगा? जो होने लायक है वो होने लगेगा, जो होने लायक नहीं है वो अपने आप छूटता चला जाएगा। क्रोध होने लायक चीज़ नहीं है, वो अपने आप छूटती चली जाएगी। ईर्ष्या छूटती चली जाएगी, शत्रुता छूटती चली जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने जो छोटी छोटी साधनाएं दी आपको, मैंने कहा संजीवनी क्रिया का अभ्यास करो, मैंने कहा इनर क्लींजिंग करो, मैंने कहा जिस समय जो काम कर रहे हो पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो, तुम होशपूर्ण जीवन जीने लगोगे। होशपूर्ण जीवन जीने वाला आदमी कभी क्रोध कर ही नहीं सकता। होशपूर्ण जीवन जीने वाला आदमी कभी शत्रुता कर ही नहीं सकता। होशपूर्ण जीवन जीने वाला आदमी कभी ईर्ष्या में उलझ ही नहीं सकता। ये सब नकारात्मक भाव अपने आप विसर्जित होने लगेंगे आपकी ज़िंदगी से। सिर्फ होशपूर्ण जीवन जीने का अभ्यास करो।